दोस्तों कल यानी कि 12 मार्च को एसएससी एमटीएस 2024 वाली वैकेंसी का फाइनल रिजल्ट जारी हो चुका है। जिन लोगों का सिलेक्शन हो चुका है उन सभी को बहुत बहुत बधाई। अनफॉर्चुनेटली जिन लोगों का इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ है उनको डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है, डिमोटिवेट मत होइएगा, क्योंकि एसएससी एमटीएस की एक और नई वैकेंसी आ रही है और इस बार आपको 100% सिलेक्शन उठाना है। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना वैकेंसी आने से पहले आप सभी के डाउट क्लियर कर दूं कि भाई एसएससी एमटीएस की ये वैकेंसी है क्या, कौन कौन से विभाग के अंदर आपको फाइनली सिलेक्शन मिलता है। इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, एज मिट क्वालिफिकेशन की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, एग्जाम पैटर्न को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, सिलेबस पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड करा के जाऊंगा। सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर इनिशियल इनहेंड सैलरी कितनी मिलती है, एग्जाम सेंटर्स, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन, प्रमोशन अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करेंगे। साथ ही इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बताऊंगा, वैकेंसी कब आ रही है, लास्ट डेट क्या है, एग्जाम एग्जैक्टली कब तक कंडक्ट कराया जाएगा। तो ए टू जेड इंफॉर्मेशन इस वैकेंसी के रिगार्डिंग आपको देने जा रहा हूं। तो चलिए दोस्तों बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो यार जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता ही दिया है, हर साल एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू एमटीएस और हवलदार की पोस्ट के ऊपर यह वैकेंसी निकल के आती है। एमटीएस का मतलब होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ, जो कि एक ग्रुप सी की पोस्ट है, ऑल इंडिया की वैकेंसी है। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। इस बार भी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 8000 प्लस के आसपास निकलने वाली है। फॉर्म फीस जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 100 रुपए होती है, एसटी एससी पीएच फीमेल्स के लिए यहां पर कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं की जाती। सबसे पहले बात करेंगे कि भाई एमटीएस की पोस्ट या फिर हवलदार की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद हमें सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल की कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज मतलब मंत्रालय और विभाग देखने को मिलते हैं। अगर दोस्तों आप एमटीएस की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन ले लेते हो ना, तो आपको सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, इंडियन कोस्ट गार्ड, सेंट्रल सेक्रेटरीट, राजभाषा विभाग। साथ ही दोस्तों और भी काफी सारी डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, सीबीडीटी डिपार्टमेंट है। साथ ही दोस्तों आपको सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल, ठीक है, और भी हैं आपके डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, एमएसएमई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। हवलदार की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद मिलता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स भी मिलता है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स विभाग भी आपको मिलता है अगर आप हवलदार की पोस्ट को क्रैक कर लेते हो। तो दोस्तों पोस्ट भले ग्रुप सी की हो, भले लेवल 1 की पोस्ट है, लेकिन यार सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल के बहुत बड़े बड़े डिपार्टमेंट के अंदर आप घुस सकते हो। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे। देखिए दोस्तों एज लिमिट आपकी 18 से 25 साल होती है एमटीएस की पोस्ट के ऊपर। साथ ही 18 से 27 साल वालों के लिए भी अलग से वैकेंसी होती है। जनरल वालों के लिए एज लिमिट होती है। टेक्निकली 18 से 27 साल वाले यहां पर एलिजिबल होते हैं। ओबीसी एसटी एससी वालों को एज में रिलैक्सेशन मिलता है। ओबीसी वालों को 3 साल का, एसटी एससी वालों को एज में 5 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। अगर आपने 10वीं पास कर रखा है तो भाई आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। हवलदार की पोस्ट के लिए भी एलिजिबल है, एमटीएस की पोस्ट के लिए भी एलिजिबल है। फॉर्म आपको अलग अलग अप्लाई नहीं करना होता है, दोनों पोस्ट के लिए एक ही फॉर्म अप्लाई करना होता है, बस आपको पोस्ट प्रेफरेंस देनी होती है। जब आप इसका ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर रहे होंगे आपके पास चॉइस होती है कि भाई आप हवलदार की पोस्ट के ऊपर कौन से विभाग के अंदर कौन सी लोकेशन के को फर्स्ट प्रेफरेंस दे रहे हो, सेकंड प्रेफरेंस कौन सी लोकेशन को दे रहे हो। तो एक तरीके से जॉब लोकेशन आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग मिल जाती है। और हाँ दोस्तों इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म वगैरह कब से स्टार्ट हो रहे हैं, एग्जाम कब कंडक्ट कराया जाएगा, वो सारी जानकारी मैं आपको आगे जस्ट दे ही रहा हूं। पहले बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में अगर हम बात करें, यानी कि फॉर्म अप्लाई करने के बाद फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। बेसिकली दोस्तों इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर एक ही मेजर स्टेज के ऊपर टिका हुआ है। एमटीएस की पोस्ट के ऊपर तो केवल एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, ये एक सिंगल एग्जाम रहने वाला है, सिंगल डे एग्जाम बेस्ड रिक्रूटमेंट है। हाँ हवलदार की पोस्ट के ऊपर आपका पीएसटी और पीईटी भी कंडक्ट कराया जाता है, जो कि नाम मात्र ही है। क्लियर है दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम के बारे में, जो कि दोनों पोस्ट के लिए बिल्कुल कॉमन है, बिल्कुल सेम है। एग्जाम आपका 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, दोनों ही एग्जाम आपके एक ही दिन होने
वाले हैं, बस पार्ट अलग अलग है। इसको सेशन फर्स्ट बोला गया है और इसको सेशन सेकंड बोला गया है। सेशन फर्स्ट जो है ये जस्ट क्वालिफाइंग नेचर है, इसके जो नंबर होंगे वो फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होंगे। सेशन फर्स्ट में 2 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, रीजनिंग और मैथमेटिक्स। रीजनिंग से 20 क्वेश्चन होंगे, मैथमेटिक्स से भी 20 क्वेश्चन होंगे। इस एग्जाम की खास बात यह है कि भाई एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 नंबर दिए जाते हैं, इसलिए रीजनिंग भी 60 नंबर का और मैथ भी 60 नंबर का, टोटल हो जाते हैं 40 नंबर। ये 40 नंबर 120 नंबर, ये 40 क्वेश्चन 120 नंबर के आते हैं। इन 40 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए 45 मिनट का टाइम रहता है। खास बात यह है कि भाई सेशन फर्स्ट एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है दोस्तों। और ये एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए आपको कितने नंबर लाने होते हैं? अगर जनरल कैटेगरी की कैंडिडेट 120 में से 36 नंबर ले आते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाओगे। ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों को केवल 30 नंबर लाने होते हैं, एसटी एससी वालों को केवल 24 नंबर लाने होते हैं। इतने नंबर लाते ही आप सेकंड स्टेज में एंटर कर जाते हो, यानी कि सेकंड सेशन सेकंड के लिए आप क्वालिफाई कर जाते हो। सेम डे पर ही आपका ये एग्जाम होता है। ये एग्जाम आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसी एग्जाम के बेसिस पर फाइनल सिलेक्शन आपका मिलता है। सेशन सेकंड के एग्जाम में आपको 2 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज। जनरल अवेयरनेस से भी 25 क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज से भी 25 क्वेश्चन, टोटल हो जाते हैं 50 क्वेश्चन। यहां पर भी एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 नंबर दिए जाते हैं, इसलिए दोनों सब्जेक्ट से 75 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। टोटल नंबर हो जाते हैं 150, 45 मिनट का टाइम रहेगा 50 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। खास बात यह, सेशन सेकंड के एग्जाम में 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग आपकी होती है, क्लियर है। एक गलत क्वेश्चन पर 1 नंबर आपका काट लिया जाता है, क्लियर है। तो जो आपको फाइनल सिलेक्शन मिलेगा वो आपको 150 नंबर में से मिलेगा, ठीक है। ये एग्जाम मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे बढ़ने से पहले एग्जाम सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। इसके एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने हमारे टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है, जहां से आप पूरे सिलेबस को अपने मोबाइल फोन के अंदर डाउनलोड करके अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि भाई किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक कहां पर है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और इस टाइप के एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपके लिए सबसे बेस्ट बुक रहेगी एसएससी मास्टर गाइड, जो कि हमारी खुद की है, क्योंकि हर एक मास्टर सेट के साथ आपको परफॉर्मेंस मीटर मिल जाते हैं, जिसके बेसिस पर एग्जाम में आप अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकते हो, एग्जाम को अच्छे स्कोर के साथ क्रैक कर सकते हो। एसएससी, एमटीएस, जीडी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, स्टेनोग्राफर जैसे एग्जाम को हाईएस्ट स्कोर के साथ क्रैक कर सकते हो इस मास्टर गाइड के साथ। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, फटाफट परचेज करके तैयारी शुरू कर दीजिए, क्लियर है। एग्जाम होने के बाद एक मेरिट बनती है, मेरिट बनेगी हवलदार की पोस्ट के ऊपर पहले, जो कि डिसाइड करेगी कि क्या आप सेकंड स्टेज के लिए एंटर कर रहे हो। देखिए दोस्तों, एमटीएस की पोस्ट के लिए तो कोई भी सेकंड स्टेज नहीं है, डायरेक्ट आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन हवलदार की सेकंड स्टेज में आपका पीएसटी और पीईटी होगा, जिसमें पीईटी में आपकी एक वॉकिंग होगी, यानी कि चल के दिखाना होगा। आपको 1600 मीटर चलना है 15 मिनट के अंदर मेल कैंडिडेट्स को, फीमेल कैंडिडेट्स को 1 किलोमीटर चल के दिखाना है 20 मिनट के अंदर, क्लियर है। मेल कैंडिडेट्स के लिए जो हाइट होगी वो 157.5 सेंटीमीटर होती है। फीमेल के साथ ही चेस्ट आपकी 81 सेंटीमीटर होती है, मिनिमम 5 सेंटीमीटर का फुलाव देना होगा। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट 152 सेंटीमीटर होती है। बाकी जो रिजर्व कैटेगरी है उनको 2.5 का एज में रिलैक्सेशन है, मेल कैंडिडेट्स को 5 सेंटीमीटर का हाइट में रिलैक्सेशन है, इन सभी कैटेगरी के लिए। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम वेट 48 किलोग्राम रखा गया है, क्लियर है, इस बात का ध्यान रखिएगा। एसटी कैटेगरी को 2 किलो का रिलैक्सेशन यहां पर दिया गया है। यह पूरा फिजिकल टेस्ट केवल हवलदार की पोस्ट के लिए कंडक्ट कराया जाएगा। किस पोस्ट के लिए? हवलदार। एमटीएस की पोस्ट के लिए कोई भी फिजिकल टेस्ट नहीं है, समझ गए। देखिए दोस्तों, हवलदार की पोस्ट का ये फिजिकल टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर है। इसको क्वालिफाई करने के बाद डायरेक्ट आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। फाइनल मेरिट एमटीएस और हवलदार की एक साथ ही बनती है, क्लियर है। फाइनल मेरिट जो बनेगी वो 150 नंबर में से बनेगी। अभी बताया था जीएस और इंग्लिश के मार्क्स के बेसिस पर बनेगी, सेकंड सेशन सेकंड एग्जाम के मार्क्स के ऊपर बनेगी। एमटीएस की पोस्ट के ऊपर जो फाइनल मेरिट बनती है ना, वो स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज बनती है। हर एक स्टेट की कट ऑफ अलग होती है, हर एक कैटेगरी की कट ऑफ अलग होती है। 150 नंबर में से फाइनल मेरिट बनती है। कल रात ही मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड किया था जिसमें 2024 का पूरा रिजल्ट सारी कट ऑफ डिटेल के साथ डिस्कस करी थी, पिछले साल के साथ भी कंपेयर करा था। तो भाई ये आपका फाइनल सिलेक्शन यहां पर हो जाता है। अब बात करते हैं सिलेक्शन होने के बाद भैया सैलरी वगैरह कितनी मिलती है। ग्रुप सी की ये पोस्ट है, 1800 रुपए ग्रेड पे वाली पोस्ट है, लेवल 1 की ये पोस्ट है। इस पोस्ट के ऊपर जस्ट आफ्टर सिलेक्शन 35,000 रुपए आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी रहती है। जी हां दोस्तों, 35 से 36,000 आपकी शुरुआती सैलरी एमटीएस या फिर हवलदार की पोस्ट के ऊपर होता है। बाकी सैलरी काफी हद तक डिपार्टमेंट वाइज भी वेरी करती है। कुछ विभागों के अंदर सैलरी थोड़ी बहुत ज्यादा भी आपको देखने को मिलती है।
काम क्या करना पड़ेगा, जो प्रोफाइल क्या है। देखिए दोस्तों, एमटीएस की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपको मोस्टली ऑफिस सेक्शन के अंदर ही काम करना होता है। जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक बहुत बड़ा विभाग है सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का, तो भाई ऑफिस सेक्शन की आपको जॉब करनी है। मल्टीटास्किंग का आपको काम करना है, फाइलिंग रिलेटेड आपको काम करना है। ऑफिस सेक्शन के अंदर जो मल्टीटास्किंग वर्क होता है वो आपको करना होता है। जो ऑलरेडी एम्प्लॉय होते हैं, स्टाफ होते हैं, उनको आप डायरेक्टली असिस्ट करते हो। डॉक्यूमेंटेशन टाइप का आपको काम करना होता है, रिकॉर्ड मेंटेनेंस का काम करना होता है। हवलदार की पोस्ट के ऊपर आपको प्रॉपर यूनिफॉर्म मिलती है, वर्दी मिलती है। वहां पर आपको प्रॉपर जैसे पुलिस का काम होता है ना, उस विभाग के साथ इसी टाइप का काम करना होता है। क्लियर है दोस्तों, समझ गए। जॉब लोकेशन आपकी ऑल ओवर इंडिया के अंदर रहेगी। फॉर्म अप्लाई करते टाइम जिस भी लोकेशन को आप फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रेफरेंस दोगे, उसी के बेसिस पर आपकी जॉब लोकेशन रहेगी। प्रमोशंस अपॉर्चुनिटी काफी बेहतरीन है। एमटीएस की पोस्ट के बाद प्रमोशन होकर आप टीए की पोस्ट के ऊपर पहुंचते हो, टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर पहुंचते हो, जो कि आपकी एक ग्रुप सी की पोस्ट है। क्लियर है, डिपार्टमेंट वाइज वेरी करता है, यानी कि जैसे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है तो आपको टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट मिल जाएगी। क्लियर है। वैसे हम ये कहेंगे कि एमटीएस की पोस्ट के बाद जो आपको सिलेक्शन मिलता है वो एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क या फिर जेएसए जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट मिलती है। टीए जो पोस्ट है, टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट है, ये भी आपकी जीएसए के इक्विवेलेंट होती है। लेवल 2 की पोस्ट के ऊपर आपको प्रमोशन मिलेगा। प्रमोशन आपको 6 से 7 साल के अंदर मिलता है। एज अ एमटीएस 6 से 7 साल आपको काम करना पड़ेगा। और हवलदार की पोस्ट के बाद आपको हेड हवलदार की पोस्ट देखने को मिलती है। ठीक है, 6 से 7 साल कम से कम आपको हवलदार या फिर एमटीएस के तौर पर काम करना होता है, उसके बाद ही आपको प्रमोशन मिलता है। समझ गए, तो ये आपकी प्रमोशन अपॉर्चुनिटी है। अब फाइनली बात करेंगे कि भैया ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, लास्ट डेट क्या है। इस बार इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म 26 जून 2025 से स्टार्ट होने जा रहे हैं। फॉर्म की जो आखिरी तारीख है वो 25 जुलाई 2025 रखी गई है। एग्जाम जो आपका कंडक्ट कराया जाएगा वो सितंबर अक्टूबर 2025 में कंडक्ट कराया जाएगा। तभी मैं बोल रहा था निराश होने की जरूरत नहीं है, तैयारी शुरू कर दीजिएगा। अपॉर्चुनिटी आपके लिए एक और आ चुकी है। टाइम अच्छा खासा है, अब से आप एग्जाम को हाईएस्ट स्कोर के साथ फोड़ सकते हो, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। जल्दी ही आपके लिए एग्जाम को क्रैक करने की स्ट्रेटजी, बेस्ट बुक वगैरह, टॉपिक स्कोरिंग टॉपिक वाली वीडियो लेकर आऊंगा, इसीलिए वेट करते रहिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।